और आप देख रहे हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप और अनेक सोशल मीडिया और दूसरे संचार माध्यमों से लगातार महाराणा प्रताप का परिचय, महाराणा प्रताप के विषय की जानकारियां आप सबको दी जा रही हैं, जो कि बहुत उत्तम बात है कि महाराणा प्रताप का जीवन का एक एक क्षण आप सबको पता होना चाहिए। लेकिन उनकी जयंती को मनाने का सही हल तभी होगा जब हम उनके जीवन को, उनकी जीवनचर्या को अपने जीवन में धारण करें। उन्होंने छात्र धर्म को धारण किया। छात्र धर्म अर्थात कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना दूसरों की हित की, दूसरों के अधिकारों का रक्षण करना। आपने सुना कि महाराणा प्रताप ने जो है घास की रोटियां खाई, महाराणा प्रताप ने ये किया वो किया, सब ठीक है, लेकिन क्यों किया? क्योंकि महाराणा प्रताप ने एक राष्ट्र की अवधारणा हम सबको दी, और वो राष्ट्र की अवधारणा हमारे अंदर आनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे जीवन में कुछ चीजें आनी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां आ गई हैं समाज में, और मैं 3 सामाजिक बुराइयों पर, 3 क्या विशेषता तो वो 2 ही हैं, लेकिन उनको अलग अलग कहें। सबसे पहली जो है सामाजिक बुराई वो है मांस भक्षण। हम लोग खूब मांस भक्षण करने लगे। किसके वंशज, किसके अनुयायी? महाराणा प्रताप के, जिन्होंने वन में गए तो घास की रोटियां खाई। वो मृग भी मार सकते थे, वो खरगोश का भी शिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि शुद्ध शाकाहार जीवन जीना चाहिए ताकि हमारे अंदर हमारी वो आध्यात्मिक चेतना बनी रहे जिसके कारण वो क्षत्रिय थे। यदि आप महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र पढ़ें, महाराणा प्रताप के जीवन पर बने सीरियल, टीवी सीरियल या क्या कहते हैं मूवीज देखें, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बार बार कहा क्षत्रिय हम, राजपूत हैं हम, हमारी आन बान शान ये है। और उसका स्मरण उनको कैसे रहा? उनकी आध्यात्मिक चेतना उनको आत्मबल प्रदान करती थी, जिससे वो कठिन से कठिन समय पर अपने आदर्शों पर दृढ़ रहते थे। नंबर 1 मांस भक्षण, नंबर 2 है मदिरा पान, शराब पान। विशेषकर जो समाज आज अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताता है, वो क्षत्रिय समाज, तो आज उनका कोई भी कार्यक्रम, यहाँ तक कि धार्मिक कार्यक्रम और विवाह जैसा पवित्र कार्यक्रम जिसमें हमारे घर में लक्ष्मी आती है, हमें भगवान नारायण का ससुर बनने का लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे यहाँ दूल्हा नहीं कहा जाता, दूल्हा तो उर्दू का शब्द है, अरबी का शब्द है, हमारे यहाँ कहा जाता है वर। और दूसरा कहता है वर के साथ शब्द जुड़ता है वर नारायण, और उसके साथ जो आती है वो आती है गृह लक्ष्मी। नारायण और लक्ष्मी का विवाह, और उन नारायण और लक्ष्मी का पिता, नारायण और लक्ष्मी का ससुर शराब की बाल्टियां ढोएं, शराब की पार्टियां करें। और अब तो मैंने देखा कि विवाह की जो पत्रिका होती है उस पर भी आपका लिखा होता है कॉकटेल पार्टी। मित्रों, दूसरी बुराई है मदिरा पान, और तीसरी सबसे बड़ी बुराई है वह है हमारी चरित्र। हम अपने बीज इधर उधर बिखेरते जा रहे हैं, और फिर वो बीज उनका सही समय पर काट, सही जगह उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप एक अलग जंगल तैयार हो रहा है। हमें बचना होगा, हमें चरित्रवान बनना होगा, हमें शुद्ध शाकाहारी बनना होगा, हमें मांसाहार त्यागना होगा। महाराणा प्रताप के जीवन के आदर्श अपने जीवन में लेने पड़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे उनके हैं, लेकिन जब उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को हराया था, उस वक्त उनकी धर्मपत्नी को उनके हमारे सैनिकों ने बंदी बना लिया था, जिसको कि महाराणा प्रताप ने डोली में वापस लिया। उन्होंने कहा ये मुगलों की संस्कृति है कि वो दूसरों की स्त्रियों को, पराजितों की स्त्रियों को अपना धन मानते हैं, हमारे लिए स्त्री पूजनीय होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को एक और महापुरुष का जन्म हुआ महाराणा प्रताप के काफी समय पश्चात, और उनका नाम था वीर बुंदेला महाराजा छत्रसाल। और जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है, जिसका स्वयं मैं भी दीक्षित हूं, जिसमें उसमें महाराजा छत्रसाल का एक अलग ही स्थान है, विशेष स्थान है, परमात्मा के लगभग बराबर स्थान है। और आपको एक और बात मैं बताऊं कि महाराणा प्रताप सारे महापुरुष हैं, लेकिन आपने सुना होगा हनुमान जन को व्यासो, जो ऐसे अनेक आपने सुने कि सप्त चिरंजीवी पौराणिक हैं, लेकिन महाराजा छत्रसाल ऐतिहासिक
चिरंजीवी है, जिनकी मृत्यु का कहीं वर्णन नहीं है। ऐतिहासिक पुस्तकों में केवल उनका वनगमन हुआ है और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी अब तो अनेक साधन हो गए पन्ना जी तक, पन्ना जो महाराजा छत्रसाल की राजधानी है वहां जाने तक। और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रथम प्रवर्तक महामती श्री प्राणनाथ जी जो छत्रसाल जी के गुरु थे, उनकी समाधि भी उधर है श्री प्राणनाथ मंदिर में। और जब पहले कोई भटक जाता था तो अनेक लोग आज भी जीवित हैं जिन्हें महाराजा छत्रसाल ने घोड़े पर बिठा करके प्राणनाथ मंदिर में छोड़ा। तो ऐसे महाराजा छत्रसाल का भी जन्म दिवस है। और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की परंपरा के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन उनका, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन उनका जन्म दिवस 25 मई को मनाया जाएगा। आप लोगों को जैसे सब लोग कह रहे हैं आप घी के दीपक जलाइए, जरूर जलाइए, लेकिन एक दिया अपने अंदर भी जलाइए, एक ज्ञान का दिया अपने अंदर जलाइए कि हम महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलेंगे, हम अपने चरित्रवान बनेंगे, हम क्षत्रिय बनेंगे, हम सर्व समाज के लिए, सर्व हित के लिए कार्य करेंगे। और ऐसा कार्य करेंगे, हम शाकाहारी बनेंगे, हम मदिरा पान नहीं करेंगे, हम जो है चरित्रवान बनेंगे। ये एक दीपक, 3 दिए आप अपने अंदर भीतर भी जला दीजिए। बाहर तो जलाने ही है कल सबको, लेकिन अपने भीतर भी दीपक जलाइए। ऐसी शुभकामना और सद्भावना के साथ आप सबको मेरा प्रणाम।